हेलो एवरीवन, सूरज दिस साइड फ्रॉम जीटीएफ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जीटीएफ के बारे में जानते होंगे। कुछ लोगों के लिए हम बिल्कुल नए हैं। जीटीएफ में हम लोग लास्ट 7 ईयर से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से डील करनी चाहिए, किस तरह से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीटीएफ में हम डिमांड सप्लाई थ्योरी पढ़ाते हैं, इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। अभी तक हम 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1 लाख ट्रेडिंग इन द जोन एलिमेंट्री सब्सक्राइबर को जोड़ पाए हैं। लास्ट 7 ईयर में फ्रॉम 2015 मैंने और अरुण सर ने एक विजन के साथ जीटीएफ की शुरुआत करी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीटीएफ से जोड़ेंगे और उन्हें एजुकेट करेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाएंगे। उस जर्नी में हमें ऐसे लोग भी मिले जो किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से ये कोर्स सब्सक्राइब नहीं कर पाए। उन्हीं लोगों के लिए ठीक 1 साल पहले हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ट्रेडिंग इन द जोन एलिमेंट्री, जो कि हमारे प्राइम कोर्स ट्रेडिंग इन द जोन के स्टार्टिंग के 10 वीडियोस हैं, जिसमें हम डिमांड सप्लाई थ्योरी पढ़ाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाते हैं और भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। अभी तक ये प्रोग्राम 1 लाख लोगों ने देखा है और वो अपनी ट्रेडिंग में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देख चुके हैं। उनके रिव्यूज आते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं। अभी तक ये प्रोग्राम सिर्फ हमारे जीटीएफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक ही था। अभी हम इसे यूट्यूब ऑडियंस के लिए लाना चाहते हैं, जिससे और भी ज्यादा लोग सीख पाएं, एजुकेट कर पाएं खुद को और अपनी ट्रेडिंग को चेंज कर पाएं। ये 10 सेशन देखने के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई हाफ नॉलेज है, आधा अधूरा कोर्स है, क्योंकि अभी तक जो हम सिखाते आ रहे हैं और जो लोगों के रिव्यूज हैं इस एलिमेंट्री को लेकर, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत सारे चेंजेस वो अपने आप में देख चुके हैं। आई एम 100% श्योर कि आप इसे फुल डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग इन द जोन एलिमेंट्री का पहला सेशन, जिसमें आपको जिस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ाते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, किस तरह से उसकी सेटिंग्स होंगे, किस तरह से आपको टूल की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कोर्स है, तो हम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे और आपको पहली क्लास में टेक्निकल भी बताए जाएंगे, जो आने वाली क्लासेस में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग इन द जोन एलिमेंट्री का पहला सेशन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि इन वीडियोस को आपको सीक्वेंस में देखना है। ये मेरी रिक्वेस्ट समझें कि ये वीडियो यदि आपने सीक्वेंस में देखे 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो आपको बहुत कुछ हेल्प होने वाली है। जंप नहीं करना है, कोई भी चीज को कट नहीं करना है। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जिस तरह से आपको गाइड किया जाए प्रॉपर उसी गाइडेंस में ही आपको चलना है। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है। तो शुरू कीजिए अपना पहला वीडियो फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल अटेंशन के साथ। So guys, welcome to the GTF and welcome to the Trading in the Zone. Let me introduce myself. I am Arun, a full-time trader and trainer, and I am going to lead all the sessions. So first of all, do one thing. Please change your chat setting and make it to the all panelists and attendees. Now tell me about your trading experience. कि आप लोग कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली मुझे एक आइडिया हो जाए कि कितने लोग फ्रेशर हैं, कितने लोग इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं और काफी लोग, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि काफी लंबे टाइम से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। ओके, तो बेसिकली सभी टाइप के ट्रेडर हैं। फ्रेशर भी हैं हमारे पास में, कुछ एक ऐसे भी हैं जो लास्ट 1 या 2 ईयर से ट्रेडिंग कर रहे हैं और काफी लोग ऐसे भी हैं जो 2008 के क्रेज से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो जो लोग काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो किस अप्रोच से करते हैं? आई मीन वो फंडामेंटल एनालिसिस से करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से करते हैं या फिर न्यूज बेस्ड? आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट 40 to 50% लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड करते हैं। ओके, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस? ओके, देखिए मैं डिफरेंस बताता हूँ। बेसिकली इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट, आई मीन ओवरऑल ग्रोथ है जो कंपनी में, उसके बिहाफ के ऊपर में होती है।
इन सब पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए एक कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस होती है। फिर उसके बाद में उस स्टॉक को कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, उसका आइडिया लगाया जाता है। बट बेसिकली ये जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, इससे एक शॉर्ट टर्म का आइडिया हमें नहीं मिल सकता। आई मीन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे निफ्टी 50 में आप देखेंगे बहुत सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं, उनके सबके फंडामेंटल अच्छे हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए कभी भी, आने वाले टाइम के अंदर में उनमें धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी और डेफिनेटली आपका जो कैपिटल है वो भी ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि वो फंडामेंटली काफी अच्छी है। बट बेसिकली उसमें कल क्या होने वाला है या फिर नेक्स्ट 4 to 5 डेज में क्या होने वाला है, इसका आइडिया हमें फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं मिल सकता। उसके लिए जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस। अब जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो ये मानते हैं कि जो भी डेटा फंडामेंटल एनालिस्ट बात करते हैं, लाइक बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब चीजें ये चार्ट पे ऑलरेडी पहले से ही प्लॉटेड रहती है। आई मीन वो प्राइस एक्शन में सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही एडजस्टेड है, ना तो हमें ज्यादा रिजल्ट को देखने की जरूरत है, ना कोई न्यूज को देखने की जरूरत है। टेक्निकल स्टडी जो है वो चार्ट बेस्ड होती है, मतलब प्रीवियस प्राइस एक्शन को देख के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना। और टेक्निकल एनालिसिस से हमें बेसिकली शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर में हम खेल सकते हैं। किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करना है वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, हर तरह से हम कर सकते हैं। कल के दिन क्या होने वाला है वो भी टेक्निकल एनालिसिस से हमें बहुत अच्छे से पता लग जाता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस से ये इतने अच्छा आइडिया हमें नहीं लग सकता। अब अगर मैं बात करूं टेक्निकल एनालिसिस की, वो भी काफी टाइप की होती है, अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं। लाइक आपने सुना हो कैंडल स्टिक भी चार्ट पैटर्न होता है, एक लाइन चार्ट पैटर्न भी होता है, एक बार चार्ट पैटर्न भी होता है, रेंको चार्ट पैटर्न भी होता है। तो मतलब अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं। बेसिकली हम जो यूज करने वाले हैं वो काम में लेंगे हम कैंडल स्टिक। देखिए हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालिसिस ही करने वाले हैं, और टेक्निकल के अंदर में हम जो यूज में लेंगे वो लेंगे कैंडल स्टिक। बिकॉज कैंडल स्टिक से हमें प्रॉपर एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट इन सब चीजों का पता लग जाता है कि कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस एक्शन को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि प्राइस एक्शन क्या कहना चाह रहा है, कि कहाँ पे ब्रेकआउट आएगा प्राइस के अंदर में, कितना कंसोलिडेशन करने वाली है प्राइस। ये दूसरे चार्ट पैटर्न से इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। ओके, इससे पहले कि हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में बात करें और टॉपिक को स्टार्ट करें, उससे पहले लेट मी क्लियर सम पॉइंट्स। कुछ एक पॉइंट जो हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड टाइगर। काफी लोगों को डाउट है ट्रेड टाइगर को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि हम जीरोधा में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, एंजल का अकाउंट है एंजल में कर सकते हैं क्या, आप स्टॉक का अकाउंट है उसमें कर सकते हैं क्या। देखिए आप किसी भी ब्रोकर के साथ में ट्रेडिंग कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ट्रेड टाइगर हम यूज में ले रहे सिर्फ और सिर्फ एक चार्टिंग पर्पज से, क्योंकि इसमें हमें एक बहुत अच्छा बेटर चार्टिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ये एक बेस्ट फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। हाँ, इसको एक्सेस करने के लिए शेरखान का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं आपको कोई भी अपने रेफरल लिंक या ऐसा कुछ भी नहीं देने वाला हूं, आपका जहां मन करे वहां से आप ट्रेड टाइगर का अकाउंट ओपन कीजिए, चाहे ऑनलाइन अकाउंट ओपन कीजिए, कोई भी नियरेस्ट ब्रांच से ओपन कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हम ट्रेड टाइगर को सिर्फ और सिर्फ एक चार्टिंग पर्पस से यूज में ले रहे हैं। ट्रेडिंग आपका जहां मन करे, जिस भी ब्रोकर के साथ में मन करे वहां कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन आएंगे कि लाइक ट्रेडिंग व्यू पे भी मैनेज हो सकता है क्या, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे भी हो सकता है क्या। देखिए मैनेज सबके ऊपर में हो सकता है, बट कुछ एक चीजें हैं जो कि आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगी कि यहाँ पे वो सब चीजें हैं जो कि हमें चाहिए, वो सब टाइम फ्रेम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जो कि हमें चाहिए। मे बी कि ट्रेडिंग व्यू पे उन टाइम फ्रेम का आपको अलग से पे करना पड़े। बस इसको एक्सेस करने के लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए। हाँ, अगर आप वो डीमेट अकाउंट भी ओपन नहीं करवाना चाहते तो आप किसी भी रिलेटिव का डीमेट अकाउंट भी बोरो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, 20 क्लासेस होंगी ट्रेडिंग इन द जोन की।
मैं चाहता हूं कि इन 20 क्लासेज को आप बहुत सीरियसली लें। कोशिश करें कि हर एक क्लास लाइव लें। लाइव लेने के बाद में हर एक क्लास के नोट्स बनाएं, और वो भी हैंडमेड नोट्स। ऑब्वियसली आफ्टर क्लासेस मैं सब क्लासेस के नोट्स आपको देने वाला हूं, बट मैं आपको एक प्रूवन डेटा बता रहा हूं। वो प्रूवन डेटा ये है कि जिन भी लोगों ने हैंडमेड नोट्स बनाए हैं उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। मैं आपको नोट्स दूंगा, आप उनके प्रिंट आउट निकालेंगे और एक फाइल में डेकोर करके रख देंगे, या फिर उन्हीं को अपने कंप्यूटर में किसी एक फोल्डर के अंदर में रख देंगे। बट जो हैंडमेड नोट्स होंगे उनसे आपका हर एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग हैंडमेड नोट्स जरूर बनाएं। लाइव क्लास लेने के बाद में एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखें। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके नेक्स्ट 2-3 आवर्स के अंदर में आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप के ऊपर में ही मिलेगी। एक बार सब लोग लिखना बंद कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन टाइप ना करें, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वो सुने। रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप के ऊपर में ही मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जूम के सर्वर से डिले हो जाता है रिकॉर्डिंग में, तो मे बी कि लेट नाइट को मिले या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग मिले, बट 90% केसेस में आफ्टर 2 आवर्स आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रिवेसी। हाँ, आप देख सकते हैं जितनी बार चाहें उतनी बार। अगर आप ये सोच रहे रिकॉर्डिंग कितने टाइम के लिए रहेगी, रिकॉर्डिंग सर्वर पे 3 मंथ्स के लिए रहेगी। 3 मंथ बाद में वो सर्वर से डिलीट हो जाएगी। परमानेंटली रखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है कि परमानेंटली रखें तो कुछ वहां पे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि परमानेंटली के चक्कर में आप लोगों के पास में हमेशा ऑप्शन रहेगा कि रिकॉर्डिंग है कभी भी देख लेंगे, क्लासेज अभी मिस हो भी गई तो। मैं चाहता हूं ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है, सभी लोग ऑलमोस्ट घर पे हैं, तो इस टाइम को यूटिलाइज करें। रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम देखें, क्लासेस को सीरियसली लें। 20 क्लासेस को बहुत अच्छे से सीरियसली लेनी है। ये 20 क्लासेस मैं एक चीज गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि अगर आपने इनको सीरियसली लिया, सीरियसली स्टडी की, तो ये आपके लाइफ के सबसे गेम चेंजर 20 डेज होंगे। ये आपके लाइफ का एक सबसे बेस्ट टर्निंग पॉइंट होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूं हर एक क्लास में, और सेम चीज यही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी अपना सबसे बेस्ट दें। बहुत सारे जेटीएफ ट्रेडर हैं जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर में बहुत कुछ अचीव कर लिया, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने उनसे 6 मंथ पहले क्लासेस ली थी, बट आज भी वो बेसिक्स के अंदर में ही उलझे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने 20 क्लासेस ले रहे हैं, कभी ली कभी नहीं ली, और आप सोचें कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं, उसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो होमवर्क मैं दूंगा वो आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि जो मैं बोलूं अगर वो टास्क आप कर रहे हैं तो फिर आप एक डेफिनेटली बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। इन 20 डेज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना आप लोगों को। जो थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो कंप्लीटली अलग है कन्वेंशनल थ्योरी से। कन्वेंशनल थ्योरी दैट मींस जो कन्वेंशनल पैटर्न्स होते हैं, लाइक आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़े होंगे यूट्यूब पे या फिर कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से। कुछ एक पैटर्न डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कैंडल स्टिक पैटर्न जिसमें बुलिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बोलिजर बेड थ्योरी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ के आए होंगे। आरएसआई, स्टोकास्टिक। मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो एक कंप्लीटली अलग अप्रोच है, और वो इतनी अच्छी है कि वो ऑलवेज आपको इन सब पैटर्न से 2 स्टेप आगे रखेगी। ऑब्वियसली इन सब पैटर्न्स को हम कंपेयर करेंगे।
हम जो पढ़ेंगे उसके साथ में जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है उन सब चीजों को हम कंपेयर करेंगे। फिर आप लोग खुद देख पाएंगे कि हमारी थ्योरी उन सब से इतनी अच्छी क्यों है। जो कॉल आप लोग जनरेट करेंगे वही कॉल आफ्टर 5 to 6 डेज हर एक न्यूज चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। अब कुछ एक रूल्स हैं, मतलब ये तो कुछ एक पॉइंट्स थे, अब मैं कुछ एक रूल्स बताता हूं आप लोगों को। कोशिश करें कि जब क्लास चल रही है तब कोई क्वेश्चन कम से कम पूछें, जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो। मे बी कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उस नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर में मैं उसी पे आने वाला हूं। हो सकता है कि अगली सेकंड उसी का आंसर मैं देने वाला हूं। किसी भी टॉपिक पे जंप नहीं करना, लाइक क्या हम ऐसा भी कर पाएंगे, क्या ये चीज यहां पे भी अप्लीकेबल होगी। टाइम आने पे आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। बाय द एंड ऑफ 20th सबसेशन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका आपको जवाब नहीं मिला हो। एंड ऑब्वियसली हर क्लास के बाद में आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर पूछने का। और जब तक आप लोगों के सबके क्वेश्चन फिनिश नहीं हो जाएंगे तब तक सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि 7 to 9 ही सेशन चलेगा। आप लोगों के जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक सेशन चलता रहेगा। बट कोशिश करें कि जब क्लास चल रही है उस पूरे फ्लो को डिस्टर्ब ना करें। आप कोई चीज एडवांस पूछेंगे, मैं वो चीज एडवांस भी सिखा दूंगा, बट उससे क्या है कि चीजें मिक्सअप हो जाएंगी आप लोगों के लिए। सेकेंड पॉइंट ये कि आज से कुछ एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, वो होमवर्क बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे आप लोगों को करने हैं। एक तो अपने मोबाइल से अननेसेसरी जो भी ऐप हैं लाइक मनी कंट्रोल, इन्वेस्टिंग, सीएनबीसी, इन सब को अनइंस्टॉल कर दें। अगर मनी कंट्रोल को अगर आप यूज ले भी रहे हैं तो मेक श्योर वो सिर्फ और सिर्फ एक कोई इंफॉर्मेशन के लिए, लाइक कब किसका आईपीओ आने वाला है, इन सब चीजों के लिए ही आप उसे काम में ले रहे हैं। वहां पे रिकमेंडेशन के लिए आपको कोई भी ऐप काम में नहीं लेनी है। सेकेंड होमवर्क ये है कि आज से जो भी न्यूज चैनल हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जी बिजनेस, सीएनबीसी, इनको देखना बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि 20 डेज के लिए बंद करना, इनको परमानेंटली बंद कर दीजिए, इनको कभी देखना ही नहीं है। नेक्स्ट 20 डेज तक ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद कर दीजिए। जो भी पोजीशन चल रही है कल के दिन ही स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, चाहे वो लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो। मैं नहीं चाहता कि उन पोजीशन की वजह से आप जब क्लास ले रहे हैं तो वो पोजीशन माइंड में रहे और वो आपकी स्टडी को डिस्टर्ब करें। कोई स्टॉक अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखा है उसे आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन है, कोई स्टॉक जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, कोई मार्जिन ट्रेडिंग है, उसे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। एक बार सीख गए ना तो सारी जिंदगी है आपके सामने, अच्छी अच्छी ट्रेड निकालना, उनको एग्जीक्यूट करना और पैसा बनाना। एक बार सीखना जरूरी है। आफ्टर 10th क्लास, 10th क्लास हमारी रिस्क मैनेजमेंट की क्लास होगी, उसके बाद में मैं आपको खुद अलाउ करूंगा कि आप इस टाइप की ट्रेड ले सकते हैं। बट बिफोर 10th क्लास से पहले किसी को भी एक सिंगल ट्रेड भी अकाउंट में नहीं लेनी है।
जो भी मैं होमवर्क बता रहा हूं प्लीज इसे सीरियसली लें। देखिए जैसे ही क्लासेस खत्म होंगी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ बाद में आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लोगों को खुद लगेगा कि अगर उस टाइम ये होमवर्क कर लेते तो आज एक अलग लेवल पे होते, क्योंकि उस टाइम आप अपने ग्रुप में लोगों को कंपेयर कर सकेंगे। एक कंपैरिजन के लिए कोई चीज होगी आपके पास में कि लाइक ये भी स्टूडेंट है जो हमारे साथ में ही थे और ये इतनी अच्छी कॉल क्यों निकाल पा रहे हैं। मे बी उन्होंने टाइम पे सारे नोट्स बनाए, मे बी उन्होंने रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम देखी, कोई लाइव क्लास मिस भी हो गई है तो उन्होंने हो सकता है रिकॉर्डिंग 2 बार देखी, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, अननेसेसरी कोई भी ट्रेड नहीं ली उन्होंने, और जो भी होमवर्क दिया लाइक अननेसेसरी ऐप को अनइंस्टॉल करना, न्यूज चैनल को देखना बंद करना, इन सब चीजों को उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया। ड्यूरिंग द क्लास जो भी उन्हें होमवर्क दिया गया वो भी उन्होंने टाइम टू टाइम किया और मेंटर को सेंड किया। ये सब के सब चीजें प्रूवन डेटा हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 मंथ पहले क्लासेस ली और आज उनकी ट्रेडिंग एक अलग लेवल पे है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 1 ईयर पहले क्लासेस ली थी और आज भी उनकी ट्रेडिंग अच्छी नहीं है। ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क का। देखिए मेरे पास में एक डेटा है सारे स्टूडेंट्स का कि कौन स्टूडेंट कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने ट्रेड मुझसे शेयर करते हैं। और मेरे पास में ये भी डेटा है कि उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं। उनके क्वेश्चन पूछने के तरीके से मुझे समझ में आता है कि इन्होंने किस टाइप का हार्डवर्क किया। उन्होंने हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे नोट्स भी सेंड किए हो मुझे बना के, टाइम टू टाइम अपडेट भी दियो कि सर मैं क्लासेस कितनी बार रिकॉर्डिंग देख चुका हूं और ये मेरे पास में एक अलग क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन से मुझे पता लगा कि इनका लेवल कितना एडवांस हो चुका है। तो उस डेटा के बिहाफ पे ही मैं ये सारी बातें आप लोगों को बोल रहा हूं, तो प्लीज इन्हें सीरियसली लें। एक चीज और, अभी क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट जीटीएफ को ज्वाइन करते हैं। हम एक ग्रुप के अंदर में टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट रखते हैं ताकि एक हेल्थी कॉन्वर्सेशन हो सके। उसी के लिए हम अल्फा ब्रेवो डेल्टा चार्ली इस टाइप से ग्रुप बनाते हैं अलग अलग, ताकि एक ही ग्रुप में ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। अब देखिए इसमें एक चीज और होती है आजकल, तो मैं चाहता हूं कि उस बात से भी आप लोगों को अवेयर करवा दूं कि कुछ एक स्टूडेंट हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसने ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया हो ताकि उन्हें स्टूडेंट्स का एक डेटा मिल जाए जिनको वो कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट सेल कर सके। अब ये चीज कैसे काम करती है, हो सकता है कि आपको आप ही के ग्रुप में से कोई पर्सनली मैसेज करें लाइक मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं आप भी कीजिए, ये चार्ज है बहुत अच्छा है। हो सकता है कि वो एक अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे पहले, या एक अलग से टेलीग्राम का ग्रुप बनाएंगे, पहले आप लोगों को एंटरटेन करेंगे और फिर धीरे धीरे उसके बाद में अपना प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस ड्रीम को लेके आप लोगों ने एक कोर्स ज्वाइन किया है उसे डिस्टर्ब ना करें इन सब चीजों से। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में क्लासेस लें, उसके ऊपर में हार्ड वर्क करें, अननेसेसरी दूसरे लोगों की बातों में आके कोई भी गलत डिसीजन ना लें। ओके, अब हम ट्रेड टाइगर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं फिर से एक पॉइंट बहुत फोर्सफुली आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, वो ये कि प्लीज क्लासेस को सीरियसली लें। ये 20 डेज आपकी लाइफ के गेम चेंजर पॉइंट होंगे। मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने बेस्ट दिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा ही दूंगा, आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेड टाइगर से। ओरिएंटेशन सेशन है, सबसे पहले ट्रेड टाइगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि जरूरी है। हर एक चीज डिटेल में नहीं जानेंगे, वो आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे जान लेंगे, बट अभी के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो एक बार के लिए समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले ट्रेड टाइगर डाउनलोड कहां से करना है? गूगल पे सर्च कीजिए डाउनलोड ट्रेड टाइगर। जो फर्स्ट वेबसाइट है इसी को ओपन कर लीजिए। यहां पे लिखा हो ट्रेड टाइगर 2.6.2.0 एडवांस वर्जन। हो सकता है यहां पे बेसिक वर्जन भी आए, आप लोगों को एडवांस वर्जन ही डाउनलोड करना है। क्लिक टू डाउनलोड करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा एंड देन उसे इंस्टॉल करना है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आजकल हर एक सिस्टम में आपको मिल जाएंगी। लाइक रैम 4 GB सभी में होता है, मिनिमम 2 GB इन्होंने बोला, रिकमेंडेड 4 GB बोला। 4 GB आज की डेट में सभी के पास में होता है एंड ऑब्वियसली डिस्क स्पेस वगैरह जो भी है ये सब चीजें इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे आपके सिस्टम में। ट्रेड टाइगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज वर्जन के लिए है, ये मैक के लिए अवेलेबल नहीं है। मोबाइल के लिए शेयर मोबाइल एप्लीकेशन है, बट मैं रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हो, मोबाइल पे नहीं हो। जिन लोगों के पास में मैक है वो पैरेलल डेस्कटॉप या फिर बूट कैम्प के थ्रू विंडोज सिस्टम इंस्टॉल करके ट्रेड टाइगर रन कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी वैसे ही कर रहा हूं मैक के अंदर में। ट्रेड टाइगर डाउनलोड करने के बाद में आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे एक लॉगिन विंडो आएगी। इस लॉगिन विंडो में बेसिकली तीन चीजें हैं। फर्स्ट है लॉगिन आईडी, सेकंड मेंबरशिप पासवर्ड एंड थर्ड वन इज द ट्रेडिंग पासवर्ड। ये सभी के सभी क्रेडेंशियल आपको तब मिलते हैं जब आप शेयर खान का डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। इसके बिना ये सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं हो पाएगा। आप डाउनलोड तो कर लेंगे लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। जैसे आप यहां पे ये तीनों डेटा एंटर करेंगे, एक ऑप्शन है स्टे साइन इन। स्टे साइन इन का मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि ये बार बार में डेटा आपको एंटर करना पड़े, तो स्टे साइन इन आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास में मल्टीपल लॉगिन आईडी है, मल्टीपल शेयर खान के अकाउंट हैं, तो आप स्टे साइन इन ना करें। देन आप इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके पास में इस टाइप से एक वेलकम स्क्रीन आएगी, जिसमें ऊपर निफ्टी, सेंसेक्स, यूएसडी, आईएनआर इनकी प्राइसेस होंगी। ये कुछ एक विंडोज हैं। होम के अंदर में एज यूजुअल जो ऐप के अंदर में रहता है लॉग ऑफ एंड एग्जिट। लॉग ऑफ हम तब करते हैं जब हमें दूसरा अकाउंट लॉगिन करना हो, और सिमिलरली एग्जिट हम तब करते हैं जब आज के दिन के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा काम हो गया हो। अब इसके बाद में एक ऑप्शन है मार्केट वॉच। बेसिकली मार्केट वॉच क्या है कि कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स आप चाहते हैं कि कुछ एक शेयर्स हैं उनको एक फेवरेट लिस्ट बना के सिस्टम पे रखना। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैंक मार्केट वॉच है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन एज लोकल एंड सेकंड ऑप्शन है ओपन एज ग्लोबल। बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओपन एज लोकल जो है वो आपके लोकल सिस्टम के ऊपर में रहेगी, और ओपन एज ग्लोबल जो है वो आपकी लॉगिन आईडी के साथ में लिंक रहेगी, मतलब वो शेयर खान के सर्वर पे रहेगी। अगर आप सिस्टम कोई दूसरा भी यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी जैसे आप लॉगिन करेंगे आप अपनी मार्केट वॉच को लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में एक ही सिस्टम है तो आप ओपन एज लोकल भी कर सकते हैं, बिकॉज ग्लोबल में कुछ एक लिमिटेशन है। लाइक यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप मैक्सिमम 5 मार्केट वॉच एंड ईच मार्केट वॉच में सिर्फ 50 स्क्रिप्ट ही रख सकते हैं, जबकि लोकल में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एज ऑफ नाउ मैं ओपन एज लोकल कर रहा हूं। एक ब्लैंक मार्केट वॉच हमारे पास में आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर में कुछ एक स्टॉक्स को ऐड किया जाए,
तो उसके लिए मार्केट वॉच पे ही क्लिक करें और ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। यहां पे देखिए कुछ एक फील्ड है, एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी एंड बोथ। आई होप सबको पता होगा, एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वाइल बीएससी स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि दोनों एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। कुछ एक कंपनी ऐसी हैं जो कि एनएससी में ही ट्रेड करती हैं, बीएससी में ट्रेड नहीं करती हैं। तो बेसिकली हम एज ऑफ नाउ के लिए एनएससी काम में लेने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक, उसका आप नाम एंटर कर सकते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, TATAM। इसके सजेशन में जितनी भी कंपनीज हैं वो सब आ गई हैं। टाटा मोटर को सेलेक्ट करें एंड ऐड कर दें, यहाँ पे टाटा मोटर्स आ जाएगा। आप चाहते हैं कि टीसीएस को ऐड करना है तो टीसीएस। अगर आपने कंप्लीटली नेम लिख दिया है तो अपने आप ही सिलेक्टेड हो जाएगा, और अगर शॉर्ट नेम है तो मे भी आपको सेलेक्ट करना पड़े। आप चाहते हैं कि एक्सिस बैंक को ऐड करें, आप चाह रहे हैं कि रिलायंस को ऐड करें, मारुति को ऐड करें। तो मतलब आप जो भी स्टॉक चाह रहे हैं इन सब को आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में आप लोग क्या करें, इस मार्केट वॉच पे ही वापस क्लिक करें और इसे सेव कर लें। यहां पे एक ऑप्शन है सेव, कुछ भी नाम दे दीजिए, लाइक 3rd of May। बिकॉज क्या होगा, अगर आपने सेव नहीं की, सिस्टम को क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको वापस से इन्हें एक एक करके ऐड करना होगा। और अगर आपने सेव कर दी है, सिस्टम को क्लोज कर दिया है, वापस से अगर आप इसे रीओपन करते हैं, वेलकम स्क्रीन कुछ इस टाइप से आएगी। मार्केट वॉच पे जाएं और इसे लोड कर लें। आपने लोकल सेव की है तो लोकल में मिलेगी, ग्लोबल सेव की है तो ग्लोबल में। एज ऑफ नाउ लोकल सेव की है तो इस लोकल को हम लोड कर लेंगे। आप चाहते हैं कि आज कुछ इसमें नया ऐड करें, राइट क्लिक करके भी ऐड स्क्रिप्ट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि एम को और ऐड किया जाए, अब ये भी ऐड हो गया। आप चाहते हैं कि इसे हमेशा इस लिस्ट का पार्ट रखा जाए, तो इस लिस्ट को वापस से सेव कर दें। ये रिप्लेस करने के लिए बोले, हाँ इसे रिप्लेस करना है। अब ये एम के साथ में मार्केट वॉच सेव हो गई है। नेक्स्ट टाइम जब भी सिस्टम क्लोज करें, वापस से आप इसे रीलोड कर सकते हैं। अब ये मार्केट वॉच तो बेसिकली वो मार्केट वॉच है जो कि हम चाहते हैं कि हम हमारे अकॉर्डिंगली स्टॉक सेलेक्ट करें और उन्हें सेव करें। कुछ एक मार्केट वॉच यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड भी हैं, दैट इज निफ्टी। निफ्टी पे आप क्लिक करते हैं तो निफ्टी के अंदर में जो भी 50 कंपनीज हैं वो सब की सब यहाँ पे हैं। वो कंपनी किस सेक्टर से है वो सेक्टर भी यहाँ पे मेंशन है। आज का परसेंटेज चेंज क्या है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, टॉप गेनर में है या टॉप लूजर में है या फिर फ्लैट है, वो सब चीजें यहाँ पे हैं। लाइक अगर आपको देखना है कि टॉप गेनर कौन से हैं, इस पे क्लिक करें, टॉप गेनर आ गए। वापस क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, टॉप लूजर आ जाएंगे। यहां पे करंट प्राइस, बिड प्राइस एंड ऑफर प्राइस। मैं आपको बता दूं, जो लोग बिगिनर हैं, ऑफर प्राइस पे ऑलवेज बाई होता है और बिड प्राइस पे ऑलवेज सेल होता है। ये पर्टिकुलर कंपनी का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, क्योंकि बेसिकली ये 4 वैल्यूज डेली बेसिस के ऊपर में होती हैं एक स्टॉक्स के अंदर में। मॉर्निंग के अंदर में जैसे स्टॉक ओपन होगा टाइटन, ये ओपन वैल्यू होगी। टाइटन ने डे हाई क्या लगाया, उसकी हाई की वैल्यू होगी। टाइटन ने डे लो क्या लगाया, उसके लो की वैल्यू होगी। एंड फाइनली टाइटन क्लोज कहां हुआ, ये उसकी क्लोजिंग वैल्यू होगी। ये हर एक कंपनी में आपको मिलेगी। यहाँ पे कंपनी किस सेक्टर से है वो भी यहाँ पे मेंशन है। आप चाहते हैं कि सेक्टर के अकॉर्डिंगली कुछ एक लिस्ट अपलोड करें, यहां पे लिखा हुआ है सेक्टोरियल इंडाइसेस, निफ्टी ऑटो।
तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो की सभी कंपनियां आ गई हैं। जो जो टॉप कंपनी है वो सभी यहाँ पे हैं, लाइक अमर राजा बैटरी, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज एंड जो भी है यहाँ पे। आप चाहते हैं कि निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में जो भी बैंक हैं वो सभी यहाँ पे हैं, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इंडसइंड बैंक एंड ऑल। आप चाह रहे हैं कि निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी में कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो कोफोर्ज, एचसीएल टेक, इन्फी, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सभी की सभी निफ्टी आईटी की कंपनियां हैं। तो यहां से आप सेक्टर को लोड कर सकते हैं, जो भी सेक्टर आपको लोड करना है। ओके, तो ये हुआ बेसिकली मार्केट वॉच पे। हमारे पास में ऑप्शन है कि जो प्री इंस्टॉल्ड मार्केट वॉच है उनको भी हम लोड कर सकते हैं, और हम चाहें तो हम हमारी खुद की मार्केट वॉच भी बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक लोकल मार्केट वॉच बनाने के लिए एंड सेकेंड ऑप्शन ग्लोबल मार्केट वॉच बनाने के लिए। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। लोकल का मतलब आपके पर्टिकुलर सिस्टम में रहेगी, आपके सी प्रोग्राम फाइल में रहेगी। ग्लोबल का मतलब वो सर्वर के साथ में अटैच रहेगी, आपकी लॉगिन आईडी के साथ में अटैच रहेगी। ग्लोबल में लिमिटेशंस हैं, लोकल में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा लोकल ही लोड करें, बिकॉज कभी कभी ग्लोबल में सर्वर की वजह से इश्यू आ जाता है, तो फिर आपकी वहां पे मार्केट वॉच लोड ही नहीं हो पाएगी। बेसिकली होम के अंदर में जो और फंक्शन है लाइक थीम्स वगैरह, ये सॉफ्टवेयर के बेसिक फंक्शन है। फंड ट्रांसफर वगैरह ये उन लोगों के लिए हैं जो कि शेयर खान में ट्रेडिंग करते हैं, इनको डिटेल में हमें पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। मार्केट वॉच के अंदर में मार्केट वॉच मैंने बता दिया है। प्राइस अलर्ट वगैरह कैसे लगाते हैं ये आगे का पार्ट है, आगे चल के पढ़ेंगे। रिपोर्ट सेक्शन उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, लाइक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखनी है, कैपिटल गेन देखना है, नेट पोजीशन देखनी है, डीपी में कौन कौन सी होल्डिंग पड़ी है, वो सब चीजें देखने के लिए। उसके बाद में टूल सेक्शन है। टूल सेक्शन में कुछ एक चीजें हैं लाइक एक्स एंड वॉच, हीट मैप, वन क्लिक फिल्टर, ये काफी काम की चीजें हैं, बट अभी हम नहीं पढ़ेंगे इनको। अभी हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, सेटिंग पे आते हैं। अब जैसे ही सेटिंग पे आ रहे हैं, अभी आप लोग जैसे ट्रेड टाइगर लॉगिन करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और उसके बाद में जैसे लॉगिन करें तो आप डायरेक्टली सेटिंग पे आ जाएं। मार्केट वॉच पे बाद में जाना, पहले सेटिंग पे ही आ जाना, बिकॉज यहाँ पे एक यूजर सेटिंग है जो कि आपको इमीडिएटली चेंज कर लेनी चाहिए। है नहीं, ये एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है ट्रेड टाइगर की। ऑनेस्टली मुझे कभी इसको बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है कभी भी किसी भी क्लास के अंदर में, और फ्रैंकली मुझे ये भी ऑप्शन नहीं पता कि फॉन्ट साइज कहाँ से बढ़ेगी, बिकॉज ये प्रॉब्लम कभी किसी को भी नहीं आई है। ये एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है, और मैं यहाँ पे अननेसेसरी फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा तो इसका पूरा यूआई चेंज हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इनएक्टिव मिनट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 10 मिलेगी, मतलब आफ्टर 10 मिनट आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा, वो आपकी प्रिवेसी के लिए है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी पब्लिक कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं और आप गलती से लॉग आउट करना भूल गए, तो आपके अकाउंट से कोई अनऑथराइज ट्रेड ना हो जाए, इसलिए आपका सिस्टम लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो इन्हें 999 कर लें, ये 999 मैक्सिमम है, एंड सबसे पहले तो इसे ही सेव कर लें ताकि आपका सिस्टम लॉक ना हो, और फिर वापस से जाके होम, मार्केट वॉच, इन सेटिंग को देखें। अब ये सेटिंग हम कर चुके हैं तो मैं डायरेक्टली सेटिंग पे आ रहा हूं वापस से। यूजर सेटिंग के बाद में आप एक चीज देखेंगे कि एक मार्केट डेप्थ का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैंने इसे हटा भी दिया तो जैसे मैं किसी स्टॉक पे क्लिक कर रहा हूं ये वापस से आ गया, फिर से हटाया, फिर से क्लिक किया, वापस से आ जाएगा। ये हमें बार बार डिस्टर्ब करेगा, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन, क्लोज, लो, ये सब वैल्यू हमें चार्ट पे ही मिल जाएंगी।
तो या तो एक काम करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे साइड में रख दें, और आप चाहते हैं कि इसे परमानेंटली हटाएं, तो इसके लिए यूजर सेटिंग में ही वापस जाएं, और यहां पे एक ऑप्शन है शो मार्केट डेप्थ, इसे अनचेक कर दें, सेव एंड सेव ऑल। अब ये नहीं आएगा। अब जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है हमारी ग्राफ सेटिंग। अब मैं कुछ ही ग्राफ सेटिंग करने वाला हूं, बिकॉज देखिए चार्ट सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसी से तो हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट की प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना कि कहां से प्राइस चलेगी, कहां से अप जाएगी, कहां से डाउन जाएगी, चार्ट से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक चार्ट को हमारे अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। चार्ट ओपन करने के लिए क्या करना है, किसी भी स्टॉक पे जाएं और वहां पे जाने के बाद में उस पर डबल क्लिक कर दें, चार्ट ओपन हो जाएगा। विप्रो पे डबल क्लिक करेंगे तो विप्रो का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब ये जो चार्ट आया है बेसिकली ये एक लाइन चार्ट है, हमें कैंडलस्टिक चाहिए, और बेसिकली यहाँ पे कुछ एक अननेसेसरी भी चीजें हैं जैसे कि प्रीवियस क्लोज वगैरह, इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि चार्ट का बैकग्राउंड भी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लूं। तो इन्हीं सब सेटिंग को करने के लिए हम चार्ट सेटिंग पे जाएंगे। चार्ट पे भी राइट क्लिक करके चार्ट सेटिंग ओपन की जा सकती है, और आप चाहें तो सेटिंग पे जाके भी चार्ट सेटिंग या फिर ग्राफ सेटिंग ओपन कर सकते हैं। सेम वही बात है। अब मैं चार्ट सेटिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरी और पेन जो भी आप लोगों ने ले रखी है उसे साइड में रख दें। साथ साथ में इन सेटिंग्स को अप्लाई करने की कोशिश ना करें सिस्टम पे। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उस रिकॉर्डिंग को आराम से देखें और फिर उसके बाद में इस सेटिंग को अपने सिस्टम पे अप्लाई करें। एक पॉइंट बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है, डायरी पेन अपने पास में रखिए, लेकिन लिखना कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि पूरी क्लास में मैं एक बार बोलूं आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लीजिए, उसी पॉइंट को आपको लिखना है। और जो पॉइंट मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं ना, वो ये मान के चलिए उस पूरी क्लास का सबसे बेस्ट पॉइंट है, वो सबसे बेस्ट पॉइंट होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो पॉइंट। आपको बस वही पॉइंट लिखने हैं। बाकी जो भी आपका लिखने वाला काम है, नोट्स बनाने वाला, सेटिंग करने वाला या फिर कुछ और, वो सब के सब चीजें रिकॉर्डिंग देख के ही आप करें। क्योंकि अगर लाइव क्लास में आप करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली वो बोलते हैं ना कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप सुन नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले सुने और उसके बाद में ही लिखें। ओके, अभी हम सेटिंग करते हैं चार्ट की। सबसे पहले जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है। सबसे पहले इस बैकग्राउंड के कलर को मुझे व्हाइट करना है। व्हाइट सेलेक्ट किया एंड अप्लाई। अब देखिए बैकग्राउंड का कलर व्हाइट किया तो फोरग्राउंड का कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट लेटर तो विजिबल होंगे नहीं। तो इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। मतलब ब्लैक को व्हाइट से रिप्लेस किया और व्हाइट को हमने ब्लैक से रिप्लेस किया है, बस। इन सब कलर को चेंज नहीं करने हैं। यहां पे बस यही एक चेंज होगा जनरल सेटिंग में। हम आते हैं चार्ट डेटा पे। यहां पे बेसिकली 4 टैब हैं। आपको क्या करना है, शो पोस्ट क्लोज डाटा, इसको डिसेबल करना है, एंड एडजस्ट विथ मार्केट आवर्स, इसको इनेबल करना है। मतलब ऊपर के दोनों ऑप्शन अनचेक्ड रहेंगे और नीचे के दोनों ऑप्शन चेक्ड रहेंगे। चार्ट टूल बार में आते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। टूल्स के अंदर में फिबोनाची, यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर यहाँ पे व्हाइट है, बिकॉज ये कलर तो ब्लैक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली है। अब हमने बैकग्राउंड का कलर ही व्हाइट कर दिया, तो व्हाइट पे व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन तो डिस्प्ले नहीं होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका जो चाहे कलर ले सकते हैं।
अभी के लिए मैं इसे ब्लैक ले रहा हूं। आप इसकी जो थिकनेस लेना चाहें, सॉलिड लेना है या फिर डैश डॉट लेना है, डैश डॉट डॉट लेना है, थिकनेस 1 रखना है या 2 रखना है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो चाहे रख सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड क्या किया है, ब्लैक कलर, स्टाइल को सॉलिड से डैश डॉट। अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। व्हाइट बैकग्राउंड पे येलो कलर भी प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होता है, तो यहां पे इस येलो कलर को भी ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ब्लैक कलर में ही अच्छे लगेंगे। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का कलर ब्लू कर देते हैं। और इनेबल राइट एक्सटेंशन ने इसको हटा दीजिए। फ्री लाइन पे जाएंगे। फ्री लाइन का कलर भी आप चाहें तो ब्लू रख सकते हैं, पर्पल रख सकते हैं। इसका भी मैं सेम ब्लू ही ले रहा हूं। एंड अगेन इनेबल राइट एक्सटेंशन, इसको भी हटा दिया। सिंबल, अगेन येलो कलर को ब्लैक कलर कर देते हैं। रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट जो सीरीज है यहां पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली काम में आती है एक पर्टिकुलर एरिया को डिवाइड करने के। आगे चल के क्लासेस में कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होगा चार्ट पे जिसे हम डिवाइड करेंगे, तो इसलिए इस सेटिंग को देखें एक बार। जो करंट रिट्रेसमेंट सीरीज है इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले डिलीट करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड डिलीट। अननेसेसरी सारे नंबर डिलीट कर देंगे, सिर्फ दो नंबर हमें रखने हैं, 0 एंड 100। 38.2 इसे भी डिलीट कर देंगे, 50 भी डिलीट, 61.8 भी डिलीट, 100 को रख लेते हैं, 161.8 को सेलेक्ट करते हैं एंड डिलीट, 261 भी डिलीट, 423 भी डिलीट। एज ऑफ नाउ 2 नंबर हैं, 0 एंड 100। अब 2 नंबर और चाहिए। वो क्या होंगे, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एक ऑप्शन आया न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज। यहां पे आपको एंटर करना है 33.33 एंड ओके। अभी देखिए जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा वापस से यहां पे ऑप्शन आएगा न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज का, क्योंकि हमें एक नंबर और एंटर करना भी। जैसे ऐड पे क्लिक किया, न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज, यहां पे हम एंटर करने वाले हैं 66.66 एंड ओके। अब देखिए रिट्रेसमेंट कलर जो है इसको व्हाइट से ब्लैक कर देते हैं ताकि प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाए चार्ट पे। स्नैप टू प्राइस का एक ऑप्शन है, इसे अनचेक कर दें। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट सेटिंग है, इनमें किसी को भी टच नहीं करना है, डायरेक्टली आप आ जाइए एंट्री लाइन पे या फिर वर्टिकल लाइन। रिट्रेसमेंट सीरीज क्या काम में आएगी ये आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। वर्टिकल लाइन के ऊपर में जो येलो कलर है इसको आप चेंज कर दें ब्लैक। अगेन थिकनेस जो है डैश डॉट रख सकते हैं या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं आप। वर्टिकल लाइन की सेटिंग हो चुकी है, पिच वर्क को छोड़ दीजिए। एंट्री लाइन, एंट्री लाइन को येलो से ग्रीन कर सकते हैं या फिर ब्लैक कर सकते हैं। इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा रखें, लाइक बाय डिफॉल्ट ही 3 है, वेल एंड गुड है। टारगेट लाइन, बेसिकली टारगेट को हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, तो टारगेट ग्रीन ही रखें, बस थिकनेस को 1 से 3 कर दें। स्टॉप लॉस लाइन, इसका कलर रेड ही रखते हैं, थिकनेस को 3 कर दें ताकि प्रॉपरली विजिबल हो सके। आप चाहें तो पेंसिल का कलर चेंज कर सकते हैं, चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं। अब हम आते हैं अदर लाइंस पे। बेसिकली 5 लाइंस हैं। टिक एवरेज लाइन, इसको क्लिक करें और डिसेबल कर दें। यहां से ही डिसेबल करते हैं, ये हर जगह से डिसेबल हो जाएगी। प्रीवियस क्लोज लाइन, इसको भी डिसेबल कर दें। प्रीवियस ओपन, प्रीवियस हाई लाइन, प्रीवियस लो लाइन,
ये ऑल 3 जो है पहले से ही डिसेबल हैं। मतलब आउट ऑफ 5 जो ऊपर की दोनों लाइनें हैं, टिक एवरेज लाइन एंड प्रीवियस क्लोज लाइन, इन दोनों को डिसेबल करना है। बाकी ये 3 जो हैं ये ऑलरेडी डिसेबल हैं, बिकॉज इनकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ये चार्ट पे अननेसेसरी का डेटा है जो कि हमारी स्टडी को डिस्टर्ब कर सकता है। अदर में आते हैं। अदर के अंदर में माउस पॉइंटर, एक माउस पॉइंटर को ही चेंज करना है। पॉइंटर का जो कलर है ये ब्लैक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली है। अगर हमने बैकग्राउंड को व्हाइट किया है तो इसको ब्लैक कर देते हैं, एंड दैट्स इट। इसे आप सेव जरूर कर दें। अभी चार्ट सेटिंग हमारी सेव हो चुकी है। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो भी यहां पे व्हाइट हो चुका ब्लैक से, बट स्टिल कुछ एक चीजें मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है? जैसे कि कैंडल स्टिक चार्ट नहीं है, और जो जो चीजें हमें और चाहिए वो भी नहीं है यहाँ पे। एक बार क्विकली मैं सेटिंग बता रहा हूं। वापस से हम सेटिंग पे जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लें क्या किया है। जनरल सेटिंग में बैकग्राउंड कलर को ब्लैक से व्हाइट किया है, फोरग्राउंड कलर को व्हाइट से ब्लैक किया। सिर्फ 2 चेंजेस। चार्ट डेटा के अंदर में ऊपर के दोनों ऑप्शन अनचेक्ड रहेंगे, नीचे वाले दोनों ऑप्शन चेक करने हैं। शो पोस्ट क्लोज डाटा पहले चेक था, इसको अनचेक किया है। एडजस्ट विथ मार्केट आवर्स जो है वो पहले अनचेक था, इसको हमने चेक कर दिया। चार्ट टूल बार के अंदर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फिबोनाची में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर हमने व्हाइट से ब्लैक किया है। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी रख सकते हैं। टेक्स्ट का कलर हमने चेंज किया है येलो से ब्लैक। ट्रेंड लाइन का कलर हमने चेंज किया है ब्लू। फ्री लाइन का कलर हमने चेंज किया है ब्लू। और इन दोनों के अंदर में इनेबल लेफ्ट एक्सटेंशन और राइट एक्सटेंशन, इन दोनों को हटा दिया। सिंबल का कलर हमने किया है ब्लैक, जो कि पहले येलो था। रिट्रेसमेंट सीरीज जो अननेसेसरी की सीरीज थी उसको हमने डिलीट किया है, और 2 न्यू नंबर हमने ऐड किए हैं। वो 2 न्यू नंबर हैं 33.33, 66.66। ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक करना होता है, न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज का ऑप्शन आएगा, यहां पे सीरीज आपको एंटर करनी है। ओके। एक चेंज और किया है, रिट्रेसमेंट कलर को हमने चेंज किया है, और साथ में स्नैप टू प्राइस इसको अनचेक किया। ये रिट्रेसमेंट सेटिंग है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है वर्टिकल लाइन। अगेन इसका कलर हमने ब्लैक किया है। एंट्री लाइन का कलर भी हमने ब्लैक किया है, जो कि पहले येलो था। टारगेट लाइन, स्टॉप लॉस लाइन कलर बिल्कुल सेम है, बस थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाया हल्का सा। अगर बात करें अदर लाइन की, चाहे तो पेंसिल का कलर चेंज कर सकते हैं और चाहे तो सेम भी रख सकते हैं। अगर अदर लाइन की बात करें तो आउट ऑफ 5 ऊपर की जो दोनों लाइन है टिक एवरेज और प्रीवियस क्लोज लाइन, इन दोनों को डिसेबल करना है। जो बॉटम में 3 हैं ये ऑलरेडी डिसेबल हैं। अदर सेटिंग के अंदर में जाके माउस पॉइंटर जो है इसका कलर हमने ब्लैक किया, जो कि पहले व्हाइट था। एंड फाइनली हमने सेव किया इसे। अब देखिए कैंडल स्टिक चार्ट ओपन करना हमें, क्योंकि हमारी स्टडी तो उस पे होगी। तो चार्ट पे राइट क्लिक करें और चार्ट टाइप, आपके पास में सभी टाइप के चार्ट हैं। कैंडल स्टिक की शॉर्टकट भी है सी, आप डायरेक्टली सी भी प्रेस कर सकते हैं और चाहे तो यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये हो जाएगा कैंडल स्टिक चार्ट। हो सकता है कि जैसे आप कैंडल स्टिक पे क्लिक करें तो एक बार के लिए आपके पास में कैंडल स्टिक चार्ट ना आए। कुछ इस टाइप से आए। आप सोचेंगे कैंडल स्टिक पे क्लिक किया फिर भी क्यों नहीं आया। बिकॉज देखिए हर एक कैंडल को सॉफ्टवेयर को कमांड देनी पड़ेगी कि ये कैंडल आपको किस टाइम फ्रेम की चाहिए। ये कैंडल आपको डेली की चाहिए, ये कैंडल वीकली की चाहिए, ये कैंडल मंथली की चाहिए, या फिर कोई मिनट टाइम फ्रेम की चाहिए। अगर मिनट टाइम फ्रेम की चाहिए तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट किस टाइम फ्रेम की चाहिए। तो यहां पे आप चाहें
तो डायरेक्टली डी प्रेस कर सकते हैं। डी मतलब डेली, डब्ल्यू मतलब वीकली, एम मतलब मंथली, क्यू मतलब क्वार्टरली। कुछ इस टाइप से शॉर्टकट है। और या फिर आप देखेंगे कि चार्ट के बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर में एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो चेंज इंटरवल का पॉपअप आएगा। डेली पे क्लिक करते के साथ ही कैंडल हो गई है डेली टाइम फ्रेम की। वीकली पे होने पे मतलब एक कैंडल जो है वो 1 वीक की है। एम पे क्लिक करने का मतलब एक जो कैंडल है वो 1 मंथ की है। क्यू फॉर क्वार्टरली, एच फॉर हाफ ईयरली, वाई फॉर ईयरली। और ये है कुछ एक मिनट के टाइम फ्रेम, लाइक 0, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो टाइम फ्रेम नहीं है वो आप यहां एंटर कर सकते हैं। आपको चाहिए 75 मिनट, तो आप 75 मिनट यहां एंटर कर सकते हैं। तो मतलब एक बेनिफिट आपको आज ही पता लग गया है कि ये बेनिफिट भी हर एक सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है। लाइक अगर आपको कोई पर्टिकुलर मिनट की कैंडल चाहिए तो मे बी कि दूसरे सिस्टम पे ना आए, क्योंकि वहां पे पहले से फिक्स रहेंगी 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, 4 आवर, इस टाइप से। यहाँ पे आप जिस भी मिनट की कैंडल चाहते हैं वो आप एंटर करके चार्ट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, एज ऑफ नाउ मंथली का चार्ट है, चाहे तो डेली कर दें। मतलब ये कैंडल आज की है, ये कैंडल कल की है, ये कैंडल उससे पहले की है, ये कैंडल उससे पहले की। हर एक कैंडल हर एक सिंगल डे की है। जैसे अगर कल की हम बात करें, आने वाले कल की, तो कल एक न्यू कैंडल बनेगी। ओके, तो चार्ट हो गया कैंडल स्टिक। यहां पे एक ऑप्शन है वॉल्यूम। एज ऑफ नाउ इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं क्रॉस पे क्लिक करके। अब देखिए चार्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट होगा क्या अगर आपने इस चार्ट को क्लोज कर दिया तो ये सेटिंग चली जाएंगी। मतलब जो पहले सेव की है वो तो हैं, बट जैसे कि कैंडल स्टिक किया है और इसको डेली में कन्वर्ट किया है, वॉल्यूम को हमने हटाया है, ये सेटिंग चली जाएंगी। इन सेटिंग को अगर परमानेंट रखना चाहते हैं तो इस चार्ट को टेम्पलेट के तौर पे हमें सेव करना होगा। राइट क्लिक करें, चार्ट पे जाएं एंड सेकेंड लास्ट ऑप्शन सेव चार्ट टेम्पलेट। यहां पे कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक डेली चार्ट पे सैंपल एंड सेव। अब देखिए एक ऑप्शन तो ये है कि चार्ट क्लोज हुआ। जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड टाइगर को ओपन करेंगे, चार्ट तो जो पहले था वैसे ही आया, बट आप चार्ट पे जाके ही इसे लोड कर सकते हैं। बट ये भी हर बार क्यों करें? तो इससे बेटर हम एक काम करें, वापस से एक बार चार्ट सेटिंग ओपन करते हैं। और यहां पे देखिए एक डिफॉल्ट टेम्पलेट का ऑप्शन है जिस पे हमने बात नहीं की थी। डिफॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर दें। ये यहां पे अपने आप एक पाथ देने के लिए बोलेगा आपको सिस्टम। आपने डेली चार्ट सेव किया है सैंपल नाम से, इसे सेलेक्ट कर दें। ये आपके सिस्टम ने एक फाइल, आपके सिस्टम में एक पाथ बना हुआ है वो दे दिया है यहाँ पे, एंड सेव। अब क्या होगा, आप चाहे कोई भी स्टॉक ओपन करें, ये जो सेटिंग है वो हर एक स्टॉक्स के लिए, हर एक स्क्रिप्ट के लिए अप्लीकेबल होंगी, चाहे आप कोई भी स्टॉक ओपन करें। तो जो सेटिंग हमने की है ना वही आएंगी, चाहे आप माइंड ट्री का चार्ट ओपन करें, चाहे इन्फी का करें, और चाहे एचसीएल टेक का करें, या फिर कोई भी दूसरे सेक्टर से निफ्टी बैंक में जाके चाहे आप फेडरल बैंक का करें, सभी के अंदर में सेम सेटिंग आएगी। तो बेसिकली हमें चार्ट की सेटिंग को इस टाइप से रखना है। अब थोड़ा सा हम कैंडल्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइक कैंडल स्टिक चार्ट ओपन किया है तो कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कैंडल्स के बारे में। बेसिकली कोई भी एक कैंडल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे कि इस कैंडल की बात करते हैं, इस वाली कैंडल की, इसके अंदर में बेसिकली एक तो वो पार्ट है जो कंप्लीटली फिल है ग्रीन कलर से, और यहाँ पे अपर साइड में एंड लोअर साइड के अंदर में कुछ एक विक भी है, लाइक अपर विक एंड लोअर विक। तो बेसिकली दो पार्ट हो गए ना, एक तो कंप्लीटली फिल और एक वीक पार्ट। तो सबसे पहले इसी के ऊपर में बात करते हैं। कोई भी कलर ले लेते हैं, ग्रीन ही ले लेते हैं एक बार के लिए।
कुछ इस टाइप से कैंडल थी हमारे पास में। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना यहाँ पे कंप्लीट जो फिल है, इस पार्ट को हम बोलेंगे बॉडी पार्ट। और इस पार्ट को हम बोलने वाले हैं अपर विक, और इस पार्ट को हम रीड करने वाले हैं लोअर विक। ये चाहे कोई भी कलर की कैंडल क्यों ना हो, मतलब अपर विक, लोअर विक और जो कंप्लीटली फिल पार्ट है वो बॉडी पार्ट। अगर यही कैंडल अगर रेड कलर की होती तो भी यही सेम डेफिनेशन होती, कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि रेड कैंडल में भी अपर विक होती, लोअर विक होती एंड बॉडी पार्ट होता। हो सकता है किसी कैंडल में अपर विक ना हो, किसी कैंडल में लोअर विक ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बट बेसिकली कैंडल के ये पार्ट होते हैं विक पार्ट एंड बॉडी पार्ट। अब ये बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, क्योंकि आप यहां पे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली टू टाइप की कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। दोनों कैंडल को एक काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले प्लॉट करते हैं। ग्रीन हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखी है, एक बार के लिए नाम हटा देते हैं। रेड को और प्लॉट कर लेते हैं, ये हो गए रेड कलर। अब देखिए हमें पता है कि ये तो हो गया बॉडी पार्ट, अपर विक, लोअर विक। अब एरो से मैं बता देता हूं कि कौन सी अपर विक है। ये है अपर विक ग्रीन कलर की, ये रेड कैंडल की अपर विक है। ये लोअर विक ग्रीन कैंडल, और ये रेड कैंडल की लोअर विक। अपर विक हो गई है, लोअर विक हो गई है, बॉडी पार्ट हो गया। बॉडी पार्ट कौन सा है? दिस वन इज द बॉडी पार्ट। ये रेड कैंडल का बॉडी पार्ट है, ये ग्रीन कैंडल का बॉडी पार्ट है। अब देखिए अपर विक एंड लोअर विक एंड साथ में बॉडी पार्ट, ये क्या डिनोट करते हैं? बॉडी पार्ट डिनोट करता है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो इसकी ओपनिंग प्राइस होगी लोअर बॉडी, क्योंकि देखिए ये है लोअर बॉडी, ये है अपर बॉडी, तो इसे हम बोल सकते हैं ये है ओपन। अगर ये ओपन है तो ये होगा क्लोज। और जो सबसे टॉप है ये होगा हाई, मतलब अपर विक का जो टॉप है वो होगा हाई, और लोअर विक का जो बॉटम है वो होगा लो। तो बेसिकली यही कंपोनेंट होते हैं जो अभी हम टाइटन में बात कर रहे हैं, कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है उस सेम डे के लिए प्राइस ओपन होगी, ओपन होने के बाद में हो सकता है कि कोई हाई भी लगाए, हो सकता है कोई लो भी लगाए, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्लोज भी होगी। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये एक कैंडल की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ग्रीन कैंडल में ओपन कलर क्यों, ओपन डाउन साइड में क्यों? बिकॉज देखिए ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब प्राइस के अंदर में बाइंग ज्यादा हो। रेड कैंडल तब बनती है जब सेलिंग ज्यादा हो। ग्रीन कैंडल का मतलब यह है कि प्राइस आज जहां पे ओपन हुई थी ना उसके ऊपर क्लोज हुई है, और वो डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर है। दैट मीन्स हो सकता है कि कैंडल ओपन हुई हो 100 रुपीज पे और वो क्लोज हुई हो 110 के ऊपर में, हो सकता है 100.05 पे क्लोज हुई हो, मतलब एक पॉजिटिव डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि यहां पे ये कैंडल ओपन हुई थी 100 रुपीज पे, 100 पे ओपन होने के बाद में हो सकता है इसने 98 का लो लगाया हो, और हो सकता है 112 ये हाई लगाया हो, बट अल्टीमेटली क्लोज हुई 110 पे।
बट एक चीज क्लियर है, ओपन और 100 के बीच में एक पॉजिटिव डिफरेंस है। 100 पे ओपन होना, 110 पे क्लोज होना, और ये पॉजिटिव डिफरेंस ही हमें बताता है कि प्राइस के अंदर में बाइंग ज्यादा है। उसी वजह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। रेड कैंडल कब बनती है? रेड कैंडल तब बनती है कि जब ओपन जहां पे हुआ ना, क्लोज उसके डाउन साइड में हो, मतलब एक नेगेटिव डिफरेंस हो। मतलब यही अगर सेम नंबर की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे 110 पे ओपन हुई हो, ओपन, और इस बार क्लोज जो है वो डाउन साइड में हुई है जाके 100 रुपीज पे। और हाई और लो बिल्कुल सेम है अभी भी, चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, हाई और जो लो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। अपर विक का जो टॉप पार्ट है वो हाई होता है दोनों कैंडल में, और लोअर विक का जो बॉटम है वो लो होता है दोनों कैंडल में। लेकिन ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस लोअर बॉडी होती है, वाइल रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस हायर बॉडी होती है। ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हायर बॉडी होती है, और इसी का ऑपोजिट रेड कैंडल के अंदर में क्लोजिंग प्राइस लोअर बॉडी होती है। मतलब कैंडल ओपन 110 पे हुई और क्लोज 100 पे, मतलब एक नेगेटिव डिफरेंस है प्राइस में, और उस नेगेटिव डिफरेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि प्राइस में एक सेलिंग है, और उसी वजह से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेली की हो, चाहे वीकली हो, चाहे 5 मिनट की हो, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं ये तो सेम ही रहेंगी। ये नंबर बस चेंज होंगे। नंबर चेंज क्या हो सकते हैं? अब देखिए, हो सकता है कि कोई कैंडल जो है दिखने में इससे स्मॉल हो, कोई कैंडल है जो कि दिखने में कुछ इस टाइप से है ग्रीन लेकिन थोड़ी स्मॉल है। अब इसके अंदर में है तो देखिए इसी के रेंज में दिख रही है ये। अगर इसकी रेंज में दिख रही है तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इसका जो ओपन है वो रहा हो 103, इसका जो लो है वो रहा हो 100 रुपीज, क्लोज हो सकता है 107 हो, और हाई हो सकता है 109 हो। देखिए अगर बॉडी पार्ट अगर कम है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, यहाँ पे कम है, तो डेफिनेटली ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस भी कम होगा, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। अब कैंडल स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, और हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हो। एक्सप्लोजिव का मतलब ये कि ओपनिंग और क्लोजिंग में एक अच्छा खासा डिफरेंस हो सकता है। अगर रेड एक्सप्लोजिव है तो ओपन हो सकता है बहुत ऊपर हुई हो, और सिमिलरली सेम डे प्राइस में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया हो और बहुत नीचे आके डाउन क्लोज हुई हो। और ग्रीन कैंडल में हो सकता है कि एक बहुत अच्छी बाइंग आई हो सेम पर्टिकुलर डे के लिए, और प्राइस जहां पे ओपन हुई थी उससे बहुत ऊपर जाके क्लोज हुई हो। नो प्रॉब्लम सिड, मैं वापस से समझा देता हूं। ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल में ओपन जो है वो होगा लोअर बॉडी, एंड क्लोज जो होगा वो होगा हायर बॉडी। देखिए कैंडल के दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन से हैं? एक है बॉडी पार्ट, एक है वीक पार्ट। कंप्लीटली फिल पार्ट जो है वो होगा बॉडी पार्ट, और सिमिलरली यहाँ पे जो वीक पार्ट है इसे हम बोलते हैं अपर वीक, और इसे हम बोलते हैं लोअर वीक। बॉडी पार्ट से ही डिसाइड होता है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी है तो इसका मतलब ओपन डाउन साइड में है, क्लोज अप साइड में है। ओपन 100 रुपीज पे, क्लोज 110 पे हो सकता है, 105 पे हो सकता है, 115 पे हो सकता है, बट होगा एक पॉजिटिव नंबर बिकॉज दिखने में कैंडल ग्रीन है। रेड कैंडल की बात करें, अपर वीक लोअर वीक तो इसमें भी होंगी, बॉडी पार्ट भी होगा, बट ये कैंडल रेड है, इसका मतलब प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर है। तो प्रैक्टिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पे प्राइस ओपन हुई है ना वहां से क्लोज डाउन साइड में हुई है। इसीलिए रेड कैंडल में हायर बॉडी ऑलवेज ओपन होता है एंड लोअर बॉडी ऑलवेज क्लोज होता है। एंड हाई और लो ये दोनों के दोनों पॉइंट, अपर वीक का टॉप पॉइंट हाई, लोअर वीक का बॉटम लो।
अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि ये जो कैंडल है ग्रीन, हो सकता है कि कोई कैंडल हो जो कि इससे भी बड़ी हो, और हो सकता है कि कोई कैंडल है जो इससे भी स्मॉल है। स्मॉल कैंडल हमने यहाँ पे देख ली है। अब हो सकता है कि कोई दूसरी कैंडल है जो कि दिखने में इससे भी ज्यादा पावरफुल लग रही है, कुछ इस टाइप से। अगर कुछ इस टाइप से है तो हमें पता है कि ये तो है ओपन कैंडल का, और ये है क्लोज। लोअर बॉडी ओपन, हायर बॉडी क्लोज, और ये है कैंडल का हाई पार्ट, और ये है लो पार्ट। बट अगर कैंडल की वैल्यूज की बात करें तो डेफिनेटली इससे ज्यादा तो डिफरेंस होगा ओपनिंग और क्लोजिंग में, क्योंकि दिखने में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हो सकता है कि इस बार ओपन हुई हो 100 रुपीज पे, या फिर बोल सकते हैं कि ओपन हुई है 95 रुपीज पे एंड क्लोज हुई है इस बार 115, जबकि लो है 90 रुपीज एंड क्लोज जो है, सॉरी हाई जो है वो है 120। ये जो नंबर है 120, ये एक जस्ट एक समझने के पर्पज से है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ये नंबर कहां से आ रहे हैं, ये एक समझने के पर्पज से है कि ये काम कैसे करता है कैंडल का फॉर्मेशन। यहाँ पे 121 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ इससे ऊपर ही होगा अगर इसका जो भी हाई है तो इस टाइप से इन कैंडल का फॉर्मेशन काम करता है। अब हम एक काम करते हैं, चार्ट पे चलते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये है चार्ट। लेट मी ओपन सम अदर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। कोई भी कैंडल लेते हैं। अब देखिए कैंडल के ऊपर में जैसे ही क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे उस कैंडल की प्रॉपर्टीज आ रही है। प्रॉपर्टीज ये कह रही हैं कि ये कैंडल 18 ऑफ मार्च 2021 की है, अगली जो कैंडल है वो 19 मार्च की है, इससे अगली कैंडल नेक्स्ट डे की है, अगर हॉलीडेज है तो उससे अगले दिन मतलब मंडे की है, ये 23, ये 24, मतलब इस टाइप से फॉर्मेशन चलता है। अगर इस कैंडल की बात करें 18 मार्च की कैंडल है, O स्टैंड फॉर ओपन, H स्टैंड फॉर हाई, L स्टैंड फॉर लो, C स्टैंड फॉर क्लोज। यहां पे सभी प्रॉपर्टीज हैं कैंडल की। ओके, हमारे अकॉर्डिंगली अगर ये रेड कैंडल है तो हमें पता है कि इसकी जो हायर बॉडी है, हायर बॉडी ये है, लोअर बॉडी ये है, तो हायर बॉडी जो है वो इसका ओपनिंग होगी। तो एक काम करते हैं, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं हायर बॉडी पे। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करने के लिए आप यहां पे जाएं और इस सेटिंग पे क्लिक करें। टूल्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सभी टाइप की लाइनें हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+H। ये सारे शॉर्टकट आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। एक बार के लिए मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। कर्सर को मूव किया और जहां पे क्लिक कर देंगे वहीं पे ये प्लॉट हो जाएगी। लाइक यहाँ पे क्लिक किया एंड प्लॉट हो गई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लेके आते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रख देते हैं इसकी लोअर बॉडी पे, अपर बॉडी पे रख दी है, इसकी लोअर बॉडी पे भी कर देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले आते हैं, अब की बार शॉर्टकट से लेके आ रहा हूं मैं Ctrl+H से, इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर में, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बिल्कुल डाउन बॉटम पे। सिमिलरली हमने क्या किया है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, इन सभी के ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी है। यहां पे देखिए H1 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 1, H2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2, सिमिलरली H3 एंड H4। D स्टैंड फॉर डेली, मतलब ये जो प्लॉटिंग है हम वो डेली के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, और ये लाइन किस प्राइस पे आ रही है वो प्राइस भी यहां पे है। अब चेक करते हैं क्या कुछ ऐसा ही है क्या। देखिए हाई क्या है, हाई यहाँ पे दिखा रहा है H601.40, बिल्कुल हमारा यही हाई है। ओपन क्या दिखा रहा है 594.75, मतलब यस ये का यही हमारा ओपन है। कैंडल का लो क्या है 575.50, यस यही लो है। एंड क्लोज, सी फॉर क्लोज 578.60, 578.60 ऑलमोस्ट यही क्लोज है। तो मतलब इस टाइप से ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सब वैल्यूज होती हैं कैंडल में।
अब चार्ट पे देखिए, जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करें, कोई गलती से दूसरी जगह प्लॉट हो गई है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, कुछ एक सेटिंग्स हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडल है जिसमें देखिए अपर विक ना हो, जैसे इस कैंडल में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर डे जहां पे प्राइस ओपन हुई ना, वहां से ही सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया, प्राइस ऊपर गई नहीं। मतलब जो ओपन है वही उसका हाई है। अगर अपर वीक नहीं है तो मतलब जो ओपन है वही उसका हाई है, प्राइस उससे ऊपर गई नहीं। जबकि इसके अंदर में क्लोज और लो जरूर है। अब देखिए कैंडल पे क्लिक करते हैं तो अगेन कैंडल की प्रॉपर्टीज ये कह रही हैं कि 5 अप्रैल की ये कैंडल है, ओपन 592 पे है, हाई इसका 592। देखिए ओपन और हाई दोनों वैल्यू सेम है, बिकॉज इसमें कोई भी अपर वीक नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कैंडल जहां पे ओपन हो, मतलब जो स्टॉक जहां पे ओपन हो उसके बाद में वो ऊपर जाए ना, नीचे ही आता रहे। जबकि आप देखेंगे लो और क्लोज इन दोनों की वैल्यू है, लो है 563.50, क्लोज है 571.25। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कैंडल के अंदर में लोअर विक ही ना हो, जैसे यहां पे है। लोअर विक ना होने का मतलब ये कि वो कैंडल जहां पे ओपन हुई ना, उसके बाद से उसने लो नहीं लगाया, सेम डे के लिए उस स्टॉक में बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहा, प्राइस कंटिन्यूसली अप ही गई है। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे ओपन एंड लो दोनों सेम है, 582.00। जबकि हाई क्या लगाया कैंडल ने, 593.10 यहां तक। और कैंडल थोड़ी सी हल्की सी डाउन आके क्लोज हुई, सी मतलब क्लोज, दैट इज 591.45, यहां पे आके क्लोज हो गई। तो मतलब कैंडल में हो सकता है कि अपर विक मिसिंग हो, या फिर हो सकता है लोअर विक भी मिसिंग हो, और हो सकता है दोनों की दोनों विक हो वहां पे। तो इस टाइप से ये कैंडल की 4 प्रॉपर्टीज होती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। यस सुमित, मैंने ये कहा कि कोई भी कैंडल है उसकी 4 प्रॉपर्टीज होंगी, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। और साथ में मैंने ये कहा कि कोई भी कैंडल हो सकता है कि उसका ओपनिंग एंड हाई वैल्यू बिल्कुल सेम हो, ओपन होने के बाद में वो ऊपर गई नहीं, डाउन ही आ गई, तो इसका मतलब उसमें अपर विक नहीं है। हो सकता है कि कोई कैंडल है जो ओपन हुई, मतलब स्टॉक ओपन जहां पे हुआ उसके बाद में कंटिन्यूसली अप ही अप गया, उसने लो लगाया ही नहीं, तो उस केस में हो सकता है कि वहां पे हमें कोई भी लोअर विक ना मिले, क्योंकि प्राइस ने लो तो कुछ लगाया ही नहीं है। तो अपर विक या लोअर विक में से कोई भी मिसिंग हो भी सकती है। खैर वो कोई इश्यू नहीं है, वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं कि प्राइस का ओपन, हाई, लो कैसे काम करता है ग्रीन कैंडल में और रेड कैंडल में। अब देखिए मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको, एक होमवर्क है छोटा सा जिसको आज आपको करना है। यहां पे आप देखेंगे कि जहां पे मैं चार्ट पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो कैंडल की प्रॉपर्टीज ओपन हो रही हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। जहां पे भी क्लिक कर रहा हूं दो एक्सिस बन रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और चार्ट को अगर मैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ड्रैग करने की कोशिश करूं, वो भी नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे ट्रेड टाइगर के लिए, चार्ट के लिए एक सेटिंग है, आपको कीबोर्ड से टी प्रेस करना है। ये मतलब टी के ऊपर में बेसिकली आपका एक हाथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बार बार में टी प्रेस करना पड़ेगा। कभी आपको प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी, तो कभी चार्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे टी प्रेस किया ना, तो माउस पॉइंटर की प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। अब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं कर पाएंगे। बट यस, अभी आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। एंड साथ में अभी आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इसको सेलेक्ट किया,
इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एक बॉक्स आ गया, इसका मतलब ये लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। आप इसको जहां चाहें अप एंड डाउन भी लेके जा सकते हैं। आपको लगता है कि इस लाइन को डिलीट करनी है, तो सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करें डिलीट, ये डिलीट हो जाएगी। इस लाइन को डिलीट करनी है, क्लिक करें एंड डिलीट, सेलेक्ट करें एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट। इस टाइप से आप डिलीट कर सकते हैं। और लेट्स सपोज चार्ट पे बहुत सारी लाइन प्लॉट हो गई, आप नहीं चाहते कि एक एक लाइन को डिलीट करें, तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही डिलीट प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कि सब चीजें डिलीट करना चाहते हैं क्या। आप यस बोलेंगे तो ये सब चीजें डिलीट करके चार्ट को नीट एंड क्लीन कर देगा। यस, मैं वापस से ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली टी का यूज बताया, टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर रेड टाइगर। कीबोर्ड से टी प्रेस करते के साथ ही माउस पॉइंटर की जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब ये कि अब आप कोई भी कैंडल पे क्लिक करके उसका ओपन हाई लो नहीं देख सकते। अब आप चार्ट को लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं या लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट है, मान लीजिए कोई वर्टिकल लाइन भी प्लॉट है, अब आप चाहते हैं कि लाइन को डिलीट करें। मान लीजिए इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करनी है। पहले क्या था, पहले देखिए सेलेक्ट ही नहीं हो पा रही थी, ना चार्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा था। जैसे ही टी प्रेस किया, प्रेस करके नहीं रखना, बस एक बार प्रेस करके छोड़ देना। अब माउस पॉइंटर की प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। अब आप लाइन पे क्लिक करेंगे ना, तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने का मतलब यहां पे देखिए एक ब्लॉक आ गया, और अब आप डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि इस वर्टिकल लाइन को डिलीट करनी है, इसको सेलेक्ट करें एंड डिलीट, इस वाली लाइन को सेलेक्ट करें एंड डिलीट। एक साथ में डिलीट करना है सभी चीजों को, तो कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस करेंगे तो यहां पे सब चीजें डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, और जैसे यस करेंगे चार्ट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज वापस से देखनी है आपको, तो वापस से टी प्रेस कर दें और प्रॉपर्टीज देख लें। प्रॉपर्टीज देख ली हैं तो टी प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से ट्रैकर बॉल हो जाएगा, मतलब आप चार्ट को लेफ्ट टू राइट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो प्रॉपर्टीज देखिए यहां पे भी देख सकते हैं। अभी देखिए प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं क्योंकि हमने यहां पे एक ऑप्शन इनेबल नहीं किया था। एक ऑप्शन है सेटिंग के अंदर में, शो डेटा विंडो। शिफ्ट प्लस डी इसका शॉर्टकट है, इससे भी अब देखिए यहां पे कैंडल की प्रॉपर्टीज आ रही, ओपन हाई लो, आप कोई भी कैंडल का देख सकते हैं वहां पे राइट हैंड साइड में। यहां पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है आपको, बट ये क्या है कि अननेसेसरी का स्पेस है जो कि ऑक्यूपाइड हो रखा है। तो इसलिए बेटर यही है कि चार्ट को पूरी स्क्रीन पे रहने दें, और जब भी प्रॉपर्टीज देखनी हो टी प्रेस करके यहीं पे देख लें, क्योंकि टी का तो यूज बार बार में पड़ेगा आपको। कि कहीं पे भी ये देखने की कैंडल का ओपन किया तो हर बार हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों प्रेस करनी, आपको ये देखना है कि ये कैंडल कहां ओपन हुई। तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेस करें और फिर उसे डिलीट करें प्लॉट करने के बाद में। इससे बेटर यही है कि डायरेक्टली यहां पे क्लिक कर लो, पता लग गया कि 551 के अराउंड ओपन हुई है, फिर इसे छोड़ दो। अब आपको इसका ओपन पता लग गया, आपको पता करना है कि ये प्राइस में क्या पॉइंट है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये कहां क्लोज हुई है, तो इस पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे 673 ये जो नंबर है ये आ गया यहाँ पे, तो लाइन को प्लॉट नहीं करनी पड़ी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए सेम है, ये भी सेम उसी तरह से डिलीट होगी। अभी देखिए सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, टी प्रेस करने के बाद में इसे भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, और इसे भी आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं या फिर डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कुछ नाम देना है तो इसी लाइन पे डबल क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे नाम आ रखा बाय डिफॉल्ट H1, आप इसे चाहते हैं कि कुछ अलग से नाम दे, जैसे कि CMP।
CMP स्टैंड फॉर करंट मार्केट प्राइस एंड सेव कर दें। अब देखिए H1 रिप्लेस हो गया CMP से। डिलीट करनी है तो इसको यहां से डिलीट कर दें। तो बेसिकली आज आप लोगों को क्या करना है, इस टी का यूज को समझना। एक बार चार्ट के ऊपर में इस टी को प्रेस करके बार बार में लेफ्ट राइट करके देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें, सेलेक्ट करें, डिलीट करके देखें, ताकि सॉफ्टवेयर थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाए, ताकि आने वाली क्लासेस के अंदर में और भी आसान रहे आप लोगों के लिए। ओके, तो ये बेसिकली कैंडल का है, ओपन हाई लो क्लोज। इतना ही पढ़ेंगे आज। कल टॉपिक को थोड़ा डिटेल के अंदर में डिस्कस करें कि ये कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रीन कैंडल कब बनती है, रेड कैंडल कब बनती है, बाइंग सेलिंग का क्या डिफरेंस रहता है बेसिकली तब ये फॉर्मेशन होता है। तो बॉडी पार्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, और वीक पार्ट बहुत ज्यादा हो गया तो उसका मतलब क्या है, किस किस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, वो चीजें कल पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है आपको। यस, आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर, मतलब नॉर्मल चीजें हैं ये, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह आपको हर जगह मिल जाएंगी। आप जीरोधा पे प्लॉट करें, जीरोधा पे मिल जाएंगी, ट्रेडिंग व्यू पे प्लॉट करें, वहां पे भी मिल जाएंगी। कुछ एक चीजें जो आगे चल के मे बी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको पेड मिले, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बस यही डिफरेंस है। एक अच्छा यूजर फ्रेंडली, एक अच्छा बेटर चार्टिंग एक्सपीरियंस के लिए हम ट्रेड टाइगर को यूज कर रहे हैं। मैं चाहूँ दूसरे पे भी पढ़ा सकता हूँ, बट ये एक बेस्ट है जिसके ऊपर में अपना डाटा स्टोर होता रहता है, चार्ट के ऊपर में सब स्टडी सेव होती रहती हैं। एंड ओल्ड जीटीएफ सारे स्टूडेंट इन्हीं को यूज करते हैं, मैक्सिमम जीटीएफ स्टूडेंट 90% प्लस इसी को यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बेस्ट लगता है। ये जो एक ही साथ में लिखा है बार बार में एक ही एक क्वेश्चन, ये ना करें। मैं इमिडिएटली यहां से ब्लॉक कर दूंगा। एक क्वेश्चन को 10 बार रिपीट ना करें कि फंड कितना चाहिए मिनिमम, फंड कितना चाहिए मिनिमम। क्लास को बिल्कुल स्मूथली चलने दें। क्वेश्चन एक बार लिख दिया है, मैं वो पढ़ रहा हूं, 10 बार लिखने से उस क्वेश्चन को मैं स्किप करके डायरेक्टली किसी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन पे आऊंगा। अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो फंड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए अभी। सी ए अरुण, व्हाट इज योर नेम? अरुण, जो आपका नाम है वही मेरा नाम है। नो, ट्रेड टाइगर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से सबसे कि अपना जो जूम प्रोफाइल में नाम आपने सेव कर रखा है वो अपने नाम से कर लें। क्या है कि बहुत सारे लोग जैसे कि कुछ इस टाइप से सैमसंग गैलेक्सी S9 एडमिन इस टाइप से, ताकि मैं आप लोगों को जब नाम से डिफरेंशिएट करूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि बेसिकली आप ही के क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है। अब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना मैं ऐसे बोलूं कि सैमसंग गैलेक्सी S9 का ये क्वेश्चन है। यस, फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग सेटअप करना जरूरी है, वो बाद का स्टेप, अभी आपको कुछ भी नहीं करना। अभी मतलब जो हमने पढ़ा है सिर्फ इतने पे फोकस कीजिए। एक ही दिन में आपको सारे आज तक के जो भी माइंड में क्वेश्चन है वो आंसर नहीं मिल सकते। अभी जो आज की क्लास से रिलेटेड किसी को डाउट है इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ वही पूछें। बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि ट्रेड टाइगर जो है वो मैक के लिए अवेलेबल नहीं है, वो विंडोज के लिए अवेलेबल है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो फिर उस केस के अंदर में, अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो वहां पे मैक के अंदर में विंडोज चला सकते हैं थ्रू बूट कैंप या फिर पैरेलल डेस्कटॉप। बिकॉज मैं भी मैक के अंदर में वैसे ही ट्रेड टाइगर को यूज कर रहा हूं। वाई नॉट यूज CNBC?
आप CNBC देख के पैसा बना रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, और नहीं बना रहे हैं तो आई थिंक कोई सेंस नहीं बनता। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऋषभ यही है कि जो होमवर्क बताया है, न्यूज चैनल को फॉलो नहीं करना, ट्रेडिंग नेक्स्ट 20 डेज के लिए, मतलब नेक्स्ट 10 डेज के लिए कंप्लीटली बंद करनी है। आफ्टर 10 डेज मैं अलाउ करूंगा कि आपको किस टाइप से ट्रेड लेनी है। होमवर्क यही करना आप लोगों को। रिकॉर्डिंग जो है क्लास की अभी कुछ देर बाद में ही, जैसे ही सर्वर पे आएगी, मैं इमीडिएटली सारे ग्रुप के अंदर में पोस्ट कर दूंगा। आप जिस भी ग्रुप का पार्ट है वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ग्रुप की चैट जो है वो अभी के लिए डिसेबल कर रखी है। वो इसलिए डिसेबल कर रखी है क्योंकि काफी लोग अभी भी कुछ एक लोग हैं जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए। किसी का टेलीग्राम नंबर अलग है तो किसी ने कुछ प्रिवेसी लगा रखी है। तो मैं नहीं चाहता कि उनसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाए, इसलिए एक बार के लिए चैट डिसेबल ही रखते हैं, बेसिकली इनिशियल 1 और 2 डेज के अंदर में, और उसके बाद में हम इनेबल कर देते हैं। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई होमवर्क नहीं दिया है मैंने कि जो ट्रेड टाइगर पे ही हो सकता है, दूसरे सॉफ्टवेयर पे नहीं हो सकता। ये कैंडल वगैरह जो है ओपन हाई लो क्लोज सभी पे आप देख सकते हैं। नो हर एक सॉफ्टवेयर की मैं सेटिंग नहीं बता सकता, लाइक ट्रेडिंग व्यू की क्या सेटिंग है, एंजल ब्रोकिंग की क्या सेटिंग है, क्योंकि हर लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं। हर की पॉसिबल नहीं है कि सबकी सेटिंग में बताऊं। बट बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सभी सॉफ्टवेयर के अंदर में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि लॉग ऑफ लॉग साइन ऑफ और एग्जिट का जैसे ऑप्शन है, तो ये हर सॉफ्टवेयर में वैसे ही मिलता है। तो सिमिलरली वहां पे भी एक टूल का सेक्शन होगा जिसमें सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच पारुल। मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी कफ है, बट अभी इसके साथ में मुझे थोड़ी आदत भी हो गई है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वाई वी यूज कैंडल चार्ट? बिकॉज कैंडल ममता जो है हमें एक बेटर आइडिया देगा प्राइस को समझने का, कि कहां से बाइंग होनी चाहिए, कहां से सेलिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच दिनेश। सदाब, बेटर यही रहेगा कि एक ट्रेड टाइगर पे भी अकाउंट ओपन बना लें। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो रहा है, फर्स्ट ईयर के लिए तो वैसे भी कोई एएमसी नहीं लगती है शेयर खान में, सेकेंड ईयर से ही लगती है, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ओपन कर सकते हैं। देखिए 2.0 जो वाला वीडियो है, आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आप लोग मिस कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उस वीडियो में मैंने बताया है वो चीजें तो आपको सबसे ज्यादा गाइडेंस मिलेगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि डे बाय डे मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि आपको कैसे चलना है, कैसे करना है। उसमें एक वीडियोस में मैंने पूरे 2 मंथ का होमवर्क दिया आपको, तो मैं डेली बेसिस पे होमवर्क देने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप लोग कुछ मिस कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आई एम हेयर टू हेल्प यू, डोंट वरी। नहीं दिशांत, ऐसा कुछ भी नहीं कि एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा। चाहे आप कितने भी दिन तक रखें ट्रेड टाइगर को, बिना ट्रेडिंग किए कुछ भी एक्सेस ब्लॉक नहीं होगा। आप एएमसी भी पे नहीं करते हैं तो भी ब्लॉक नहीं होता वो। यस, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है अरुण, तो आप लीव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सभी कॉल एग्जिट, आईटीसी हो, जील हो, कुछ भी हो, क्लास में किसी भी टाइप से कुछ भी डिस्टरबेंस या फिर आपके माइंड में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि आपको सीखने से रोके। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि सब चीजें बंद कर दीजिए ट्रेडिंग। एक बार सीख गए सब चीजें कवर हो जाएंगी, सारा जो भी लॉस है सब चीजें कवर हो जाएंगी। अभी उसी चीज में अननेसेसरी उलझे रहेंगे।
डोंट वरी, सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी कि लाइक हम कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे, हमें इंट्राडे ट्रेड लेनी हो तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, हमें इस टाइप से ट्रेड लेनी हो तो कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, ये सब के सब क्वेश्चन टाइम आने पे आपको आंसर दे दिए जाएंगे। अभी मैं डायरेक्टली बोल दूं इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम लो, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों लो, वो सब चीजें तो एक्सप्लेन एक प्रॉपर फ्लो में ही हो सकती है ना। अगर 20 डेज दे दिए तो ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। उसके बाद में बस डेली 2 और 3 आवर बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉल तो देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि आज जो कॉल निकाल ली वो आने वाली 1 साल तक भी वैसे की वैसे रहेगी। हर दिन अपॉर्चुनिटी बनेगी, हर दिन नया प्राइस सेक्शन बनेगा, तो हर दिन उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में रिसर्च करनी है। जितनी ज्यादा रिसर्च उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी। यस डेफिनेटली, मेंटरशिप जो है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगी। जीटीएफ का जो भी सपोर्ट है वो टोटल आपको लाइफ टाइम के लिए रहेगा। डोंट वरी, एंड मेनी मोर सरप्राइजेस। लाइक डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ आपको ट्रेडिंग इन द जोन 2.0। आप लोगों के बहुतों के क्वेश्चन थे कॉल्स के ऊपर में, जैसा कि मुझे बताया कि क्या मुझे ट्रेडिंग इन द जोन 2.0 का एक्सेस मिलेगा, क्या क्या उस कोर्स के लिए मैं अलग से अभी से पे कर दूं क्या? कुछ भी आपको पे नहीं करना है। आपने एक बार जो पे कर दिया है वो ही बहुत है। अब हर चीज तो मैं खुल के नहीं बोल सकता बिकॉज बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बट ट्रस्ट मी, सपोर्ट आपको बिल्कुल लाइफ टाइम तक मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। आपको कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। नो, प्रोफेशनल ऑप्शन कोर्स जो है वो अलग से, वो चीजें ऑलरेडी मेंशन है वेबसाइट पे। दोनों कोर्स अलग अलग है, एक कैश के लिए एक ऑप्शंस के लिए। हाँ, ट्रेडिंग इन द जोन 2.0 जो क्या है उसका मैं एक आइडिया बता देता हूँ बेसिकली वो क्या चीज है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि 2.0 में कुछ एडवांस चीजें हैं जो कि हमें यहां नहीं सीखने को मिलेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2.0 में ऐसी कोई भी एडवांस चीज नहीं है। उसमें क्या है कि लाइक मैं जब ट्रेडिंग करता हूं, मैं और सूरज ट्रेडिंग करते हैं, तो हम मार्केट के अपॉर्चुनिटीज को कैसे देख रहे हैं, आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे देख रहे हैं, मार्केट का व्यू हमें कैसे लग रहा है, हमने जो सेक्टोरियल एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट आने वाले टाइम के अंदर में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा होगा। अगर इस कॉल को हमने रिकमेंड किया है तो जैसे होता है ना बिहाइंड द सीन, तो वैसे ही बिहाइंड द कॉल क्या रीजन है उसके पीछे। हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली यहां है, तो हम और कंजर्वेटिव होने के लिए ऐसे मार्केट में क्या कर सकते हैं, कब कब हमें एंट्री अग्रेसिव करनी है, कब कब हमें क्या करना है। मतलब जो चीजें हमें आती हैं, जो चीजें कंटिन्यूसली डे बाय डे बैक टेस्टिंग से मैं सीख रहा हूं, वो चीजें बस उसके अंदर में बताई जाती हैं कि ये चीज और एक्सप्लोर किए। और डेफिनेटली आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर होंगी और वो सब चीजें आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर कुछ पैसे वाला प्रोग्राम होता तो पहले से ही वेबसाइट पे अभी तक उसका प्रोग्राम और उसकी फीस फिक्स हो चुकी होती और आप सारे लोग उसको सब्सक्राइब भी कर चुके होते। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं जिन्होंने ऑप्शन का पे नहीं किया है तो उनको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि एक बार वेट करें, ये क्लास लें, इस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में ऑप्शन लें। अभी मैं ये कहूं कि नहीं नहीं बहुत कुछ मिस कर देंगे अगर ऑप्शन की क्लास नहीं ली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस पे फोकस करें। ये क्लासेस कर ली तो इनसे भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हो सकती है, ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग इन इन क्लासेस से भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इमीडिएटली उसका भी पे करना और फिर उसकी भी क्लासेस लेनी है। एक बार इस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना ज्यादा आप गैप देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। यस कुणाल, आपको 2.0 का सपोर्ट मिलेगा, डोंट वरी। हाउ लॉन्ग एक्सपीरियंस डू यू हैव? मुझे बेसिकली जब मैं 18 का था ना तब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और एज ऑफ नाउ आई एम 25। तो मतलब लास्ट 7 ईयर से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ।
हर एक चीज के अंदर में काम करेगा, हर एक चीज के अंदर, मतलब जो भी स्ट्रेटेजी है वो यूनिवर्सल है, वो चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कोई भी एसेट ऑफ क्लास हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, चाहे डाउ हो, S&P 500 हो, नेस्डैक हो, हर एक जगह पे काम करेगी, डोंट वरी। अमित, क्रिप्टो के अंदर में मैं ट्रेड नहीं करता, क्रिप्टो करेंसी का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे कोई सा भी कॉइन हो, मैंने कभी ट्राई नहीं किए हैं ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे इसी मार्केट से अच्छा पैसा बन रहा है, तो मैं क्यों ट्राई करूं कोई दूसरी चीज। 100% सफिशिएंट दानवीर, 20 सेशन अगर आपने ऑनेस्टली अपना बेस्ट से बेस्ट दिया तो ये बहुत अच्छे सफिशिएंट है। ओके, ऑलराइट गाइस, टाइम टू लिव फॉर द डे। बस होमवर्क जो दिया प्लीज उसे सीरियसली लें, जो टास्क दिया है उसे टाइम पे कंप्लीट कर लें, ताकि अननेसेसरी किसी भी टाइप से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। 20 डेज 20 क्लासेस बहुत सीरियसली लें, बहुत अपना बेस्ट से बेस्ट दें। बेस्ट से बेस्ट देंगे तभी देखिए ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे जो कि इन डेप्थ होंगे, और उन क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो एंड बाय। हेलो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने इसके नोट्स भी बनाए होंगे, आपने शेर खान का इंपॉर्टेंस भी देखा होगा कि हम शेर खान को क्यों रिकमेंड करते हैं। हमारी तरफ से शेर खान मैंडेटरी नहीं है, बस रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। बहुत सारे लोग शेर खान में अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहते होंगे, उनके लिए एक और प्लेटफॉर्म है धन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें भी वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो शेर खान में है। धन के साथ एक और अच्छी बात यह है कि धन ने हाल ही में ट्रेडिंग व्यू के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें उसके कुछ प्रीमियम फीचर्स हमें फ्री में मिलते हैं। वो आपको धन के अकाउंट ओपनिंग पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जीटीएफ से कनेक्ट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया हैंडलिंग की आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ।